पूरी दुनिया अजूबों और चमत्कारों से भरी पड़ी है। दुनिया में कुल 8 अजूबे हैं। लगभग 5000 साल पुरानी मिस्र की सभ्यता के पिरामिड इन्हीं अजूबों में से एक है। वैसे देखा जाए तो मिस्र अपनी मम्मी, फराओ और पिरामिड के लिए विख्यात है, लेकिन यहाँ के इतिहास से जुड़ी अनेक कहानियां हैं जो आज भी वैज्ञानिकों को आश्चर्यचकित करती हैं। लेकिन आज हम आपको प्राचीन सभ्यता के बारे में कुछ ऐसी जानकारियां बताने जा रहे हैं जिनके बारे में बहुत ही कम लोग जानते होंगे। एक मिस्र सभ्यता के लोग बालों से बेइंतहा नफरत करते थे। बालों के प्रति उनकी नफरत इतनी थी कि जितनी दो दुश्मन भी आपस में नहीं करते होंगे। उनके मुताबिक शरीर पर बाल होना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, इसलिए वो लोग शरीर से हर तरह के बाल को साफ कर देते थे। मिस्र के लोगों की फोटोज में सिर पर जो बाल नजर आते हैं वो असली नहीं बल्कि विग हैं। ये लोग विग को टोपी की तरह पहनते थे, वो भी सिर्फ इसलिए ताकि सूर्य की सीधी धूप उनके सिर पर न पड़े। मिस्र में मेकअप करना आवश्यक था। ये लोग सुरमा का प्रयोग जरूर करते थे। वो मानते थे कि हरा और काला सुरमा उन्हें सूर्य की किरणों, मक्खियों तथा हानिकारक संक्रमणों से बचाए रखता था। इसके अलावा ये सूर्यदेव होरस को श्रद्धांजलि और नमन करने का एक तरीका भी था। इन लोगों के लिए दांतों को साफ रखना इतना महत्वपूर्ण था कि वो मम्मियों को टूथपिक के साथ दफनाते थे। माना जाता है कि प्राचीन मिस्र के निवासियों ने ही एक तरह की टूथपेस्ट की शुरुआत की थी। इसे बनाने में वे बैल के खुरों का पाउडर, जले हुए अंडे की छाल तथा राख के मिश्रण का प्रयोग करते थे। 4 मिस्र में फराओ राजाओं के मरने के बाद उनके नौकरों को भी उनके साथ जिंदा दफना दिया जाता था। पहले लोग नौकरों को सिर पर वार करके बेहोश कर देते थे और फिर दफना देते थे। 5 माना जाता है कि सन 400 से 800 के बीच मिस्र के ज्यादातर लोग ईसाई धर्म के अनुयायी थे, लेकिन 10वीं सदी के मध्य में मुसलमानों के हमले के बाद बड़ी संख्या में लोगों का धर्म परिवर्तन हुआ और उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। बाद में उनकी कॉप्टिक भाषा की जगह भी अरबी भाषा ने ले ली। 6 माना जाता है कि सन 400 से 800 के बीच मिस्र के ज्यादातर लोग ईसाई धर्म के अनुयायी थे, लेकिन 10वीं सदी के मध्य में मुसलमानों के हमले के बाद बड़ी संख्या में लोगों का धर्म परिवर्तन हुआ और उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। बाद में उनकी कॉप्टिक भाषा की जगह भी अरबी भाषा ने ले ली। 7 पूरी दुनिया के विपरीत मिस्र की महिलाएं जमीन खरीद सकती थीं, जज बन सकती थीं और अपनी वसीयत लिख सकती थीं। अगर वह बाहर काम करती थीं तो उन्हें समान वेतन दिया जाता था। वह तलाक भी दे सकती थीं और फिर से शादी भी कर सकती थीं। वह शादी से पहले कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकती थीं जिसमें वह शादी में लाई गई वस्तुओं के बारे में अपने विचार रख सकती थी। 8 वैसे तो प्राचीन मिस्र के चित्रों में आपने देखा ही होगा कि यहाँ के फराव पतले और तंदुरुस्त होते थे, लेकिन मम्मियों के परीक्षण के बाद यह बात सामने आई कि फराव की कमर चौड़ी होती थी। उनकी खुराक में शराब, शहद, बियर तथा ब्रेड और अधिक चीनी वाले पदार्थ थे। उनमें से कई मधुमेह के शिकार भी थे। 900 सालों के बाद भी मिस्रवासियों और हित्तीट्स के बीच की लड़ाई का कोई नतीजा नहीं निकला। 1259 में दोनों राज्यों को एक दूसरे से खतरा था। रामसेस और हत्तुसिली ने एक शांति संधि की और यह वादा किया कि वह किसी भी तीसरे आक्रमणकारी के खिलाफ एक दूसरे की मदद करेंगे। 10 मिस्र के निवासी गणित में काफी तेज होते थे। उनके द्वारा बनाई गई संरचनाओं से यह साबित होता है कि गणित और वास्तुकला में वो बहुत तेज और निपुण थे। 11 प्राचीन मिस्र में अगर कोई बौना पैदा होता था तो उसको बहुत खुशकिस्मत माना जाता था, क्योंकि उसका बौनापन उसको आसानी से नौकरी दिला देता था। नौकरी भी ऐसी वैसी नहीं बल्कि सोने के कारखाने में। विचित्र शक्ल वाले लोग जल्दी से पहचान में आ जाते थे, इसलिए उनको पकड़ना आसान होता था। 12 मिस्र एक गर्म जगह है जहां तापमान 114 डिग्री तक पहुंच जाता है। इस गर्म वातावरण में भी गीजा के पिरामिड का तापमान 68 डिग्री ही रहता है और पृथ्वी का औसत अंदरूनी तापमान भी 68 डिग्री ही है। 13 प्राचीन मिस्र में बिल्लियों का एक अलग स्थान था। जब भी उनकी पालतू बिल्ली मर जाती थी तो वे अपनी भौहें शेव कर देते थे। वे बिल्लियों की मम्मी बनाते थे और उन्हें चूहों और एक कटोरी दूध के साथ दफनाया जाता था। उनका मानना था कि अगर इस दुनिया में कोई जानवर ऐसी भक्ति पैदा कर सकता है तो वह बिल्ली ही है। 14 मिस्र के डॉक्टर एक ही अंग का अध्ययन करते थे। इतिहासकार हेरोडोटस के अनुसार प्राचीन मिस्र में एक चिकित्सक एक ही बीमारी का विशेषज्ञ था और उससे संबंधित इलाज ही करता था। उनके पास हर बीमारी के लिए एक अलग चिकित्सक होता था। शेफर्ड ऑफ द अनस इनमें से सबसे रोचक नाम था। 15 प्राचीन मिस्र में पिरामिड बनाने का काम बहुत ही मुश्किल होता होगा, लेकिन रिकॉर्ड्स के अनुसार पिरामिड का काम करने वाले लोग गुलाम नहीं थे, वे कलाकार थे जिनका नाम इन स्मारकों के नीचे लिखा हुआ नजर आता है। 16 कहा जाता है कि रॉयल नेक्रोपोलिस बिल्डिंग पर काम करने वाले कारीगरों को जब उनके हिस्से का अनाज नहीं मिला तो उन्होंने पास के मंदिर में जाकर शरण ली और काम करने से मना कर दिया। इस तरह से शुरुआत हुई थी दुनिया की पहली हड़ताल की। 17 ये बात तो सबको ही पता होगी कि मम्मी बनाने के लिए मुर्दे को पट्टी बांधने से पहले उसके अंदरूनी अंग निकाल लिए जाते थे। मुर्दे का दिमाग उसकी नाक से निकाला जाता था। उसके बाद इन अंगों को एक उपकरण में रखा जाता था, लेकिन दिल को नहीं निकाला जाता था क्योंकि ये लोग दिल को आत्मा का प्रतीक मानते थे। 18 मिस्र पर राज करने के लिए फराओ हतशेप्सुत ने कई जतन किए थे। माना जाता है कि उनके बाद के फराओ ने उनके स्मारकों को मिटाकर उन्हें इतिहास से निकालने का पूरा प्रयास किया था। 18 कहा जाता है कि गीजा का पिरामिड पृथ्वी के भूभाग के बीचों बीच स्थित है। 19 गीजा का मशहूर पिरामिड ओरायन की बेल्ट के साथ संरेखित है। हालांकि इस बात पर कई बहस हो चुकी है। इसके अलावा ओरायन को मिस्र के पुनर्जन्म के देवता ओसिरिस से भी जोड़ा जाता था। 20 माना जाता है कि तुतनखामन की मृत्यु के तुरंत बाद उनका पिरामिड लूटा गया और लुटेरों ने पकड़े जाने के बाद अपनी वापसी में एक बड़ा थैला गिरा दिया। थैले में पाए गए बड़े त्रिकोण नियॉन की तरह चमकते थे जो किक्सानी की तरफ का रास्ता दिखाते थे।